खून बीट में खून का आना या गोबर में खून के क्लाट्स का आना कॉक्सिडियोसिस कहलाता है। अमीनिया जुर्नाई इस प्रोटोज़ा का नाम है और ये एक खुलिये का जानदार, एक खुलिये पर मबनी ये जानदार है। ये आंतों में रहता है, पेचस लगवाने का मौजब बनता है। खुराक के ज़रिए, माहौल के ज़रिए, पानी के ज़रिए ये दाखिल होता है जिस्म में और आंतों में रहकर वहीं पे अपना कॉलोनियाँ बनाता है और जानवर का नुकसान करता है। इसका जो इलाज है वो एस्ट्रीजेंट और डिमोलसेंट मेडिसन के ज़रिए इसका इलाज किया जाएगा। एस्ट्रीजेंट होती हैं जो कब्ज़ की तासीर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और डिमोलसेंट ऐसी होती हैं जो जिससे जानवर को मतलब जो अंदर से चिकना करती हैं, जानवर के अंदर की बॉडी को, आंतों को चिकना करने की खूबी रखती हैं। ये कर लें। अगर चावल की पीच पिला दें, हींग खिला दें, हींग नहीं खिला सकते तो निल्ज़ान प्लस का ICI का निल्ज़ान प्लस पिला दें, वो भी ठीक है। उसके बाद जानवर की बकायात को जला दें। इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। मेरी वीडियो पे मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि डॉक्टर साहब मुर्गी बीट में खून के कतरे आते हैं। आपके ज़हन में होगा कि मुर्गी को बवासीर है। ये बवासीर नहीं है, मुर्गियों में बवासीर नहीं पाया जाता। ये जो बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट्स आते हैं इसको हम कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। कॉक्सिडियोसिस इसमें खून बीट में क्लॉट बन के आता है। ये जानवरों में भी पाई जाती है और मुर्गियों में भी पाई जाती है। ये बीमारी एक प्रोटोज़ा की वजह से फैलती है। ये कोई बैक्टीरिया या फिर वायरल डिज़ीज़ नहीं है बल्कि एक प्रोटोज़ा है। प्रोटोज़ा बीमारी ये डिज़ीज़ है। अब प्रोटोज़ा क्या चीज़ होती है? ये प्रोटोज़ा जो होता है ये बीमारी एक खुलिये पर मुश्तमिल होता है। ये जरासीम जो होता है, प्रोटोज़ा एक खुलिये पर जरासीम होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका नाम इमीरिया जुर्नई का हम इसे कहते हैं। मेडिकल ज़ुबान में प्रोटोज़ा जो खून की बायस बनता है इसको हम इमीरिया जुर्नई कहते हैं। ये गोल शक्ल का होता है और इसका जो साइज़ होता है वो 10 से 15 माइक्रोन होता है। ये जो तशख़ीस आपको मैंने बताई है ये लेबॉरेटरी तशख़ीस है। इस पर मैंने एक और वीडियो भी पहले बनाई थी। अब ये जो प्रोटोज़ा है ये क्या करता है? ये खुराक के ज़रिए, फीड के ज़रिए, पानी के ज़रिए पेट में जाता है, पेट से ये आंतों में जाता है। आंतें इसकी बेहतरीन मस्कन है, जिसे हम कहते हैं ना फेवरेट रूम है या फेवरेट माहौल इसका आंतें हैं। ये वहीं पर रहकर अपनी कॉलोनियाँ बनाता है, अपने आप को डिवाइड करता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 24 इस तरह ये डिवाइड करता है और वहीं पे ये अपनी खुराक लेना शुरू कर देता है। इसकी वजह से जानवरों को पेचेस लग जाते हैं, मुर्गियों में भी पेचेस आ जाते हैं। एक डायरिया होता है और एक प्रोटोज़ा पेचेस होते हैं। इनमें बड़ा सेम डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लिहाजा हर पेचेस वाले जानवर को, परिंदे को आप कॉक्सिडियोसिस का पेशेंट नहीं कह सकते। इसमें क्या होगा कि उसमें उसके फीकस में, गोबर या बीट में खून के क्लॉट पाए जाएंगे। ये बीमारी या ये प्रोटोज़ा जानवर की आंत पे हमला करता है और कहीं भी हमला नहीं करेगा। ये जानवर की आंतों पर हमला करेगा तो इसका बेहतरीन मकसद ही वही है। इसमें क्या होगा कि जानवर की भूख ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, लाग़र होना शुरू हो जाएगा। उसकी खुराक जहाँ वो 2 टाइम खाता था वहाँ 1 टाइम खाएगा, गुजारे लायक खाएगा। ये उसकी जो आदत है ये बनना शुरू हो जाएगी। और अगर आप उसके फीकस का टेस्ट किया जाए या ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें कॉक्सिडियन पाया जाएगा, जो इस बात का वाज़ा सबूत है कि आपके परिंदे को, जानवर को प्रोटोज़ा डिज़ीज़ है और इस प्रोटोज़ा को इमीरिया जुर्नी या फिर इससे जो बीमारी लगती है जिससे बीट में या गोबर में खून आता है उसको कॉक्सिडियोसिस कहते हैं। अब ये काम क्या करता है? ब्लड को कैसे ब्लड आता है? अब सवाल ये है
ये जब डिवाइड करता है तो ये वहीं म्यूकस मेम्ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। आंतों के अंदर जो झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन उनको खाना शुरू कर देता है। वहाँ से वहाँ अल्सर पैदा हो जाएगा। तो आप अक्सर हद से ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खा लें तो आपको खट्टी डकारें आना लग जाएंगे और ऐसे महसूस होगा जैसे आपके अंदर कोई आग सी जल रही है। जी हाँ, वो अल्सर पाया जाता है, वो अल्सर होता है, उसी को हम अल्सर कहते हैं। वो अल्सर हो जाता है, इनमें से खून क्लॉट बनकर, क्योंकि वो आंतों में पाए जाते हैं, आंतों में ज़ख्मी होगा वो, जैसे आंतों में से क्लॉट निकलेगा वो क्लॉट फीकस के साथ या उसकी बीट के साथ वो बाहर आएगा। और इसका अगर आप अल्लाह ना करे परिंदा या जानवर की डेथ हो जाए तो सीकम का अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो सीकम को चीरा देकर देखा जाए तो इसके सीकम की म्यूकस मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फूली हुई, ज़ख्मी, और सीकम जो है वो अंदर से ऐसे हो गई जैसे किसी ने चूंटियाँ मार मार के कोई चीज़ काटी हुई हो ना, और वहाँ से चूंटियाँ मारी हुई हो, उस तरह के आपको इसके वज़न निशान मिलेंगे। अब इसका इलाज क्या करना है? इसका इलाज ये है कि आप जानवर को एस्ट्रीजेंट दें, काबिज़ अद्वियात, ऐसी अद्वियात जो कब्ज़ ना करती हों बल्कि पेचस लाने में थोड़ी सी मदद करें। पेचस दूसरा है, एक नरम फीकस होता है जिसको हम एस्ट्रीजेंट अद्वियात कहा जाता है, वो दें। जैसे कि आप कत्था, पान वाला कत्था दे सकते हैं, उसके बाद हींग दे सकते हैं, डिमोलसेंट मेडिसन आप दे सकते हैं। मतलब एस्ट्रीजेंट और डिमोलसेंट जो अद्वियात होती हैं, जैसे कि चिकना करने वाले, आम ज़ुबान में से हम कह लें कि चिकना करने वाली जो मेडिसन होती हैं जो जिल्द को या आंतों को अंदर से चिकना करती हैं, ये कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते तो आप चावल की पीच पिला दें, चावल की पीच में हींग पीस कर वो पिला दें, वो भी इसका इलाज कर देगा। और उसके साथ साथ आप ताकत वाली दवाएं, मिनरल और जैसे बास्प्रो हो गया, कैल्शियम हो गया और इनमोल हो गए, इस किस्म के वो दे दें। और एंटीऑक्सीडेंट अद्वियात भी मिलती हैं तो वो हो जाएगा। अब इसमें आप सबसे आसान तरीका आप इस तरह कर लें, निलजान प्लस ICI कंपनी का वो लेकर पिला दें, या फिर अल्बेंडाजोल पिला दें, मीबेंडाजोल पिला दें, जानवर को दें। बड़ा जानवर है तो 100 ml की 2 खुराक बना दें। अगर मुर्गी है 1.5 से 2 cc आप अपनी मुर्गा है उसको पिला दें। इंशाअल्लाह ताला ये कॉक्सीडियोसिस उसका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अगर जिस जगह पे आपको उसको रखा हुआ था, ये आपने उसकी जो बकाया जात मतलब जहाँ वो बीट कर रहा था, गोबर कर रहा था, जहाँ पे बांधा हुआ था, उस जगह को, उस एरिए को या तो कास्टिक सोडे से वॉश करें। कास्टिक सोडे से आप वॉश नहीं कर सकते तो वहाँ पे जला दें। छोटा सा ये अमल है, लेकिन अगर ये इसका इलाज ना किया जाए तो ये आंतों को ज़ख्मी करके सुराख कर देता है और जानवर की डेथ हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।